अक्षय कुमार पत्रकार बन के जाता है, प्रधानमंत्री का जाके इंटरव्यू लेता है, रवीश कुमार को या संदीप चौधरी को इंटरव्यू देने में प्रधानमंत्री क्यों भाग रहा है? क्यों नहीं मीडिया के सामने आता प्रधानमंत्री? मन की बात से देश नहीं चलता है। आज ये देश का नागरिक जिसने वोट दिया था वही खड़ा हुआ है, ये आतंकवादी हैं अब, हैं? ये आतंकवादी हैं अब, हैं? और जब वोट मांगने आते हो पैर धोते हो दलितों के भूखों के, और आज उन भूखों के थाली से रोटी छीनना चाहते हैं आप, और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप कहते हैं गंगा के समान पवित्र है ये बिल, है? जो बिल इन किसानों की जमीन छीनता हो वो गंगा की तरह पवित्र कैसे हो सकता है? 13 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिए प्रधानमंत्री ने। इस देश में बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज गोदी मीडिया है ना जो अपने चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है। गोदी मीडिया जिस प्रकार से चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है उसका ये परिणाम है, और आगे आने वाले दिनों में इनके लिए भी रोटी नहीं होगी जो ये आज गोदी मीडिया बनकर देश के किसान को आतंकवादी कह रहे हैं और किसानों को आरोपित बनाने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले दिन में देखना ये भी रोटी के लिए तरसेंगे और इनको भी जेलों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं होगी। आज इनकी जरूरत है, इनके माध्यम से नागरिकों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जब इस देश में नागरिकों की आवाज को दबा दिया जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा रजत शर्मा को, कोई नहीं पूछेगा सुधीर चौधरी को, याद रखना कोई नहीं पूछेगा इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को, कोई नहीं पूछेगा। ये भी आखिरकार उसी लाइन में खड़े होंगे जिस लाइन में देश का गुलाम नागरिक खड़ा होगा। ऐसे काल में मत जाओ, देश के राम के नाम पे देश लूटा है नरेंद्र मोदी ने, याद रखना। राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, पापियों के पाप धोते धोते ये आज सत्य हो गया, ये असत्य हो गया कि गंगा के नाम पर पहुंचा बनारस कभी गंगा का पुत्र बन जाता है, जहां जाता है हैदराबाद में तो हैदराबाद का पुत्र बन जाता है, अमेरिका में जाता है तो अमेरिका का पुत्र बन जाता है। कैसे देश को लूटा है इस झूठे ने, पहचानो इसने पूरे 6 साल में आज तक एक सत्य नहीं बोला है। सर आप यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं, यहाँ पे किसानों का जो आंदोलन है लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं, और यहाँ के जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, और साइड में जो नॉर्मल रास्ता है उस पर भी तार बिछाए गए हैं ताकि एक आम आदमी में नहीं आ सके। कैसे आप देखते हैं 26 तारीख के बाद से जो बदला सा जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सरकार निरंतर हमारे इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। शुरू से पहले दिन से कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह डाला है भारत की सरकार ने। ये एक देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि सरकार किसानों को किस प्रकार से टारगेट कर रही है। 26 जनवरी भी उसका एक हिस्सा था। जिस 26 जनवरी के दिन लाल किले पे हमेशा सेना की तैनाती रहती थी, इस 26 जनवरी पे किसानों ने दिल्ली में जाने के लिए रास्ता मांगा था, उस रास्ते से भटका के 26 लाल किले तक किसानों को पहुंचाया प्रशासन ने। देखना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि 26 जनवरी पे लाल किले पे कोई था ही नहीं, किसी भी प्रकार की ना सेना ना कोई बल, और किसानों को किस प्रकार से उठाने के लिए यहाँ पे कितना बल तैनात कर दिया गया, कैसे कैसे कांटे लगा दिए गए। क्या 26 जनवरी को इस प्रकार से लाल किले की सुरक्षा नहीं की जा सकती थी जिस प्रकार से अब किसानों के लिए बॉर्डर पे कीलें लगा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, तार लगा दिए गए? क्या हमारे देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, तिरंगा की रक्षा करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्री इस प्रकार से लाल किले को नहीं पैक कर सकते थे? लेकिन नहीं किया, क्योंकि षड्यंत्र करना था किसानों के खिलाफ। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कभी जब मोदी जाते हैं अमेरिका में, मोदी की कोई नागरिकता नहीं है, भारत का पीएम है। जब अमेरिका जाता है तो हाउडी मोदी किया जाता है, अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री प्रचार करता है। जब आज अमेरिका के लोग, नरेंद्र मोदी जब भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जब वो ट्वीट करते हैं तो तमाम इस देश के बड़े बड़े लोग ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि हमारे देश के मामले में इंटरफियर मत करो। कौन सा ऐसा मोदी के पास अधिकार था कि अमेरिका में प्रचार करने गए थे ट्रंप का? यहाँ पे भी ट्रंप को बुला के प्रचार किया गया, नमस्ते ट्रंप। आज जब अमेरिका ट्वीट कर रहा है तो कह रहे हैं हमारे देश की बात है। उनके भी देश की बात थी, जहाँ प्रधानमंत्री प्रचार करने गए थे, प्रचारक अपने देश की जनता को संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे देशों में प्रचार करते। इन लोगों ने जमीर बेच दिया, जो लोग आज ऐसे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं जिसने देश बेच दिया। बजट पे आप बात करिए, बजट किसने बनाया है? क्या भारत सरकार का बजट है ये? भारत सरकार अपने देश को बेचेगी, उद्योगपतियों को देगी? ये उद्योगपतियों को द्वारा बजट है। जैसे हमारा खिलाफ कृषि कानून बिल उद्योगपतियों ने बनाए और संसद में ताकत के बिना पे पास करा के आज ऐसी नौबत ला दी कि देश का किसान आज दिल्ली के चारों ओर खड़ा है। ऐसे ही ये बजट है। नरेंद्र मोदी जी ने बजट के बारे में कहा कि ये वोट बैंक का बजट नहीं है। इतने ही वोट बैंक के बजट वाले इतने ही ईमानदार हो तो फिर ईवीएम पे प्रतिबंध कर दो। अब ईवीएम पे प्रतिबंध की बात करेंगे तो सांप सूख जाएगा इस प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी। आप जब वोट बैंक की राजनीति नहीं करते ना तो ईवीएम बैंड करो। नहीं बोलेगा पीएम, इस पे कुछ लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, नहीं बोलेगा। कहते हैं कि बजट वोट बैंक नहीं, बजट बनाया किसने? देश की संपत्ति बेचना, देश की संपत्ति बेचना, ऐसा बजट बना दिया। इस बजट से है किसानों की आमदनी जो है दोगुनी हो जाएगी। अरे हाँ, दोगुनी हो जाएगी। किसान को जो
किसान को आज तक किसान को गन्ना किसान का बकाया नहीं दिया है। वो दोगुनी आई कैसे कर देगा ये प्रधानमंत्री? 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, आज तक इस पीएम ने नहीं दिया। रामदेव के 2200 करोड़ माफ कर दिए, 68,600 करोड़ भगोड़ों के माफ कर दिए और 7 लाख करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ कर दिया। देश के किसानों को तो दिया नहीं, आए दोगुना कैसे करेगा ये प्रधानमंत्री? हम कॉन्ट्रैक्ट जो इसने बनाया है, फसल हम पैदा करेंगे, जब काटने का वक्त आएगा तो सिक्योरिटी खड़ी हो जाएगी। जिनने कॉन्ट्रैक्ट कराया है उस फसल को हमें ही, किसान को ही खरीदना पड़ेगा खुद खाने के लिए। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे तो वही फसल हमें खरीद के खाने पड़ेगी। देश का क्या हाल होगा? किस प्रकार से हमारी जमीनें छीनने वाला ये बिल बनाया गया है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश का नागरिक नहीं चाहता। जिस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उस देश का किसान मर चुका है, किसान बचा ही नहीं है। आज हम अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम सरकार से लड़ नहीं रहे ना, हम सरकार से, हमारी कोई तानातानी है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनके दिल में किसान बसते हैं। दिल में किसान बसते होते तो आज तक 150 किसानों से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए। किसान दिल में बसते हैं तो एक बार ट्वीट कर देते। अंबानी अडानी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, माँ देखने चले जाते हो, और जब मेरे देश के किसान शहीद हो रहे हैं एक बार भी नहीं आए आप। कहाँ देश में? इनने माँ जय कहते हैं, भारत माता की जय, कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश बेच दिया इसने तो अपना शरीर बेचा है, अपनी आत्मा नहीं बेची। इसने तो आत्मा भी बेच दी, रेलवे इसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी प्रधानमंत्री के से, रेलवे भी बेच दी। अब बताओ मेरे देश का नौजवान कहाँ रोजगार करेगा? सारे उद्योग जब खत्म हुए जा रहे हैं तो कहाँ पे हमारे बच्चे नौकरी करेंगे? कहाँ पे हमारे देश का नौजवान अपने जीवन को सुरक्षित कैसे करेगा? बहुत बड़ा सवाल है कि देश को भुखमरी पे ला दिया, देश में बेरोजगारी बढ़ा दी। अब उद्योग समाप्त करके कल आरबीआई का प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो जितने उद्योगपति बैठे ना, जो हॉलीवुड ये भी सड़क के फकीर बन जाएंगे। देखना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि निरंतर भारत के प्रधानमंत्री इस देश की जड़ों को काटते चले जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आपका बैंक में जो पैसा है वो भी आप नहीं निकाल पाओगे, फिर आपकी हालत और एक गरीब की हालत में कोई अंतर नहीं होगा। कोठियों में बैठे हुए शहजादों, याद रख लेना, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हो और उस नागरिक का, उस पीएम का आप सपोर्ट कर रहे हो जो देश बेच रहा है, जिसने माँ भारती को बेच दिया। माँ भारती को हमारे देश में और भी सरकारें चली हैं, कभी भी हमारे देश की सरकार ने राष्ट्रीयकरण तो किया होगा, कभी प्राइवेटीकरण नहीं किया। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, उससे ऊंचा चरित्र है उसका, कहते हैं। सुनो, देश बेचने वाले को कौन सा स्टार कहोगे? अक्षय कुमार पत्रकार बन के जाता है, प्रधानमंत्री का जाके इंटरव्यू लेता है। रवीश कुमार को या संदीप चौधरी को इंटरव्यू देने में प्रधानमंत्री क्यों भाग रहा है? क्यों नहीं मीडिया के सामने आता प्रधानमंत्री? मन की बात से देश नहीं चलता है। आज ये देश का नागरिक जिसने वोट दिया था वही खड़ा हुआ है, ये आतंकवादी हैं अब, ये आतंकवादी हैं अब। और जब वोट मांगने आते हो पैर धोते हो दलितों के, भूखों के, और आज उन भूखों के थाली से रोटी छीनना चाहते हैं आप। और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं गंगा के समान पवित्र है ये बिल। जो बिल इन किसानों की जमीन छीनता हो वो गंगा की तरह पवित्र कैसे हो सकता है? 1000 करोड़ रुपए का है किसान भाइयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो है बेस मजबूत करने के। बातों से देश नहीं चलता। आत्मनिर्भर भारत के नाम पे भुखमरा भारत बना दिया इस प्रधानमंत्री ने। आई समझ में? 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 17 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिए प्रधानमंत्री ने। इस देश में बच्चे भूख से मर रहे हैं। लेकिन आज गोदी मीडिया है ना, जो अपने चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है। गोदी मीडिया जिस प्रकार से चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है उसका ये परिणाम है। और आगे आने वाले दिनों में इनके लिए भी रोटी नहीं होगी, जो ये आज गोदी मीडिया बनकर देश के किसान को आतंकवादी कह रहे हैं और किसानों को आरोपित बनाने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले दिन में देखना, ये भी रोटी के लिए तरसेंगे और इनको भी जेलों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं होगी। आज इनकी जरूरत है, इनके माध्यम से नागरिकों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जब इस देश में नागरिकों की आवाज को दबा दिया जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा, रजत शर्मा को कोई नहीं पूछेगा, सुधीर चौधरी को, याद रखना, कोई नहीं पूछेगा, गोदी मीडिया के पत्रकारों को कोई नहीं पूछेगा। ये भी आखिरकार उसी लाइन में खड़े होंगे जिस लाइन में देश का गुलाम नागरिक खड़ा होगा। याद रख लेना मेरी इस बात को। आज भारत के नौजवानों, अपने अन्नदाता के साथ खड़े होने का वक्त है, क्योंकि तुम गुलाम बनाए जा रहे हो। जब रोटी खाने को नहीं होगी तो कहाँ जाओगे?
किसान अपनी फसल खरीदे, ऐसा दुर्भाग्य जो देश पालता है। आज केवल देश के पास एक ही आय है, हमारे किसानों के द्वारा पैदा किया गया अन्न के द्वारा। जो खुदरा मार्केट का 12,000 अरब का बिजनेस है, केवल आपके पास वो बचा है और बाकी का सब इन्होंने प्राइवेटीकरण कर दिया है। याद रख लेना देश के नागरिकों, अगर ये तुम्हारे देश की ताकत इन्होंने अपने अधीन बना ली तो देश का बच्चा बच्चा भूख से तड़पेगा। और माता ऐसे काल में मत जाओ, देश के राम के नाम पे देश लूटा है नरेंद्र मोदी ने। याद रखना, राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, पापियों के पाप धोते धोते ये आज सत्य हो गया। ये असत्य हो गया कि गंगा के नाम पर पहुंचा बनारस, कभी गंगा का पुत्र बन जाता है। जहां जाता है हैदराबाद में तो हैदराबाद का पुत्र बन जाता है, अमेरिका में जाता है तो अमेरिका का पुत्र बन जाता है। कैसे देश को लूटा है इस झूठे ने। पहचानो, इसने पूरे 6 साल में आज तक एक सत्य नहीं बोला है, एक सत्य नहीं बोला है। तार लगाए जा रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? ये बड़ा दुखद है कि देश के अन्नदाता को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। डर रहे हैं ये लोग, जिन्होंने भेजे हैं ये दिल्ली में। ये लोग किसानों ने ही तो भेजे थे, जो उनसे हमारे लिए रास्ता बंद कर रही है। इनका रास्ता हम बंद कर देंगे 2022 में और 2024 में इनका रास्ता बंद कर देंगे। दिल्ली में नहीं आएंगे, ये वहीं पर रहेंगे। इन्होंने राम के नाम पे वोट लिया, इससे अलग तो इनके पास है नहीं कुछ भी। अरे 2 रुपए किलो हमसे आलू प्याज खरीदते हैं और इन मजदूरों को और आप जैसे लोगों को 70-80 रुपया किलो बेचते हैं। और यही तो बात है। और ये हमारे लिए कटीले तार लगा रहे हैं। इनके लिए हम ऐसे कील ठोक देंगे, ये कील फाड़ के लेके जाएंगे और इनके कील वहीं ठोकेंगे जब ये वोट लेने के लिए गांव में जाएंगे। अब मजदूर और किसान जाग चुका है। अब जब मजदूर और किसान जाग जाएगा ना तो इनकी औकात नहीं है कि ये यहाँ दिल्ली में पहुंच जाए। जो बड़ी बड़ी कोठियां लिए हुए ना, ये फिर नहीं करेंगे। नंबर कह रहे दिए, बातचीत नहीं कर रहे हैं। अरे कौन सा नंबर है? कोई नंबर, यहाँ फोन नंबर मन की बात करते हो, टीवी पे आके एक बार बात कर लो, ठीक है। हमारे जाती है जब तो आते हैं भाग भाग के, जब तो गांव गांव घूमते हैं। अब कहाँ गए? अब नंबर कौन सा है वो? हमें नंबर दे दो। ये मीडिया के द्वारा, मीडिया वाले आप ही तो आ दो भाई। कह रहे हैं किसान जो है उनके दिल में बसते हैं। अरे कहाँ बसते हैं? अगर किसान दिल में बसते तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें लाल किले पे और जंतर मंतर पे जो हमारा अधिकार है, हमें क्यों नहीं करने देते? हमें वहाँ प्रोटेस्ट करने दीजिए। हम यहाँ क्यों पड़ेंगे? क्यों रास्ते जाम होंगे? जब जगह तो छूटी हुई है पहले ही, लेकिन हम कॉल क्यों नहीं लगा रहे? ऐसा है, वो तो एक हमेशा जुमला देने वाला प्रधानमंत्री है, सच तो बोला ही नहीं। किसान दिल में बसते हैं, फिर यहाँ पे नंदकिशोर गुर्जर को हमें मारने के लिए भेज दिया। ऐसा किसान दिल में बसते हैं? अपने संगियों को भेज दिया किसानों का दमन करने के लिए, दिल में बसे हैं किसान। अरे नौटंकी पूरा देश समझ चुका है कि देश का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, झूठा है, जुमलेबाज है। तभी आज पूरे देश का नागरिक जो इन्होंने बांटे थे धर्म के नाम पे, कहीं बम विस्फोट करके, कहीं कुछ करके, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे इनके सांसदों ने जैसे देश को बांटा, आज किसानों की आवाज पे पूरा देश एक हो चुका है। अब इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है ही नहीं, केवल किसान है, केवल किसान है। आज देश की एकजुटता है, एकजुटता है। प्रधानमंत्री का चरित्र पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरी दुनिया से थू थू हो रही है। ये बार बार एक बात कहते हैं कि पहले तो ये सरदारों का था आंदोलन, फिर ये जाटों का कर दिया, कभी किसी का करता है। मैं कहता हूँ ये 36 बिरादरी का, सभी जाति धर्म का है और हम सब एकजुट हैं। इनको बता देंगे यूपी में आने वाले चुनाव हैं 22 में, इनको औकात दिखा देंगे। जहाँ से चले थे उससे भी नीचे उनको दफना देंगे। उनके जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे किसान जो है बैठे बैठे राजनीति कर रहे हैं। अरे कैसी राजनीति करते हैं? ये हम पे राजनीति करते हैं, हम इनको वोट दे के यहाँ भेजते हैं। हम राजनीति हम नहीं करेंगे। कौन सी राजनीति कर दी किसान ने? अरे जब ये चाहते हैं कि ये कानून में गलती है और हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो आपने कानून बनाए क्यों जब हम मांगते ही नहीं? क्यों? अब हम कुछ मांगते नहीं तो हम क्यों दे क्यों रहे हो आप लोग? सब जी आंदोलन जारी रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं होंगे। चाहे 2 साल हो, चाहे 10 साल हो, किसान हटने वाला नहीं है। उसको तो 10 आदमी है घर में, तो एक यहाँ पे रहेगा, क्या दिक्कत है? चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर खेती पर रखिए, एक दिल्ली में। अब हमारी नजर 2 आंखों से, एक नजर हमारी खेती पे है और एक नजर हमारी दिल्ली पे है। हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे कि यहाँ दिल्ली से छोड़ के जिस दिन जाएंगे उस दिन किसान और मजदूर ही इनको अंदर भेजेगा जहाँ पे आए थे, जहाँ से। झोला उठा के जाएगा भाई, झोला ले। ये झोला तैयार है, इसका दाढ़ी तो बढ़ा ली और झोला उठा के और चलने वाला है। 24 में उसके औकात बता देंगे। ये गुजरात मिलेगा, यहाँ यूपी में, दिल्ली में राज नहीं करेगा।